आज मैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम बताने जा रहा हूँ। इशू ऑफ शेयर एट पार में इससे पहले वाले क्लास में बताया था। एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, तो एट प्रीमियम आप कैसे समझेंगे? तो एट पार में मैं बताया था, एट पार में मैं बताया था जो फेस वैल्यू है 10, फेस वैल्यू है 10, तो 10 ही में हम इशू करते हैं। मतलब 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ये हुआ फेस वैल्यू का 10 रुपया। जब 10 रुपये का शेयर मैं 10 ही में इशू किया तो वो हुआ एट पार। एट प्रीमियम जब 10 रुपये का शेयर मैं 10 + 2 12 में इशू किया तो ये हो गया एट प्रीमियम। जो रेट है, जो फेस वैल्यू है, उस पर और वैल्यू देकर जो मैं इशू किया ये हो गया एट प्रीमियम। और एट डिस्काउंट होता है आपका, एट डिस्काउंट जो फेस वैल्यू है 10 - 1 = 9। जब कम लेते हैं तो ये हुआ डिस्काउंट वाला। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम किसका? एंट्रीज और इशू ऑफ या एंट्रीज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्रीज कब, कहाँ, किस पोजीशन में आप बनाएंगे ये मुझे बताना है। तो प्रीमियम का अमाउंट आप एप्लीकेशन पर भी लेते हो, अलॉटमेंट पर भी लेते हो और कॉल्स पर भी लेते हो। तो मुझे देखना ये है कि क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि प्रीमियम का अमाउंट मुझे एप्लीकेशन पर लेना है तो एप्लीकेशन पर लेना। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट पर तो अलॉटमेंट पे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉल्स पे तो कॉल्स पे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है और प्रीमियम के साथ मुझे लेना है तो प्रीमियम का काम मैं अलॉटमेंट पे करूंगा। प्रीमियम का काम कहाँ करूंगा? अलॉटमेंट पे करूंगा। तो अब एंट्रीज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन पर लेंगे तब क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर लेंगे तब क्या करेंगे, कॉल पर लेंगे तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है when the amount of premium is received with application when the amount of premium is received with application। अगर एप्लीकेशन के साथ आप प्रीमियम का अमाउंट लेते हो तो जर्नल एंट्रीज आप क्या बनाएंगे? प्रीमियम का अमाउंट मुझे आएगा बैंक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। किससे आएगा? एप्लीकेशन से, एप्लीकेंट से। एप्लीकेशन, एप्लीकेंट कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। मैं बताया था आपको जो 11th में पढ़ा होगा पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल,
इसको आपको पुटअप करना है। तो आपको एप्लीकेशन मनी आया विथ प्रीमियम, तो बैंक रियल अकाउंट, बैंक ड्राफ्ट रियल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन अकाउंट। रिसीव्ड ऑन सपोज करो आप 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 3 each। तो इसमें 3 each हम 5 कर देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ये 10 जो है एप्लीकेशन पे रख देते हैं 5, अलॉटमेंट पे रख देते हैं हम 3, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रख देते हैं हम 4। क्यों कि 10 रेट है, 2 प्रीमियम है, तो 12 मुझे लेना है। टोटल शेयर ये 12 मेरा हो गया, 5 8 4 12। प्रीमियम मुझे लेना है कहाँ, एप्लीकेशन पर, तो ये हो गया 3 + 2 = हो गया 5। 3 कैपिटल बनेगा, 2 प्रीमियम है मेरा, ऐसा आप समझेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹5 each, including ₹2 as premium, 2 रुपया प्रीमियम का है, 2 रुपया प्रीमियम का है। तो ये हो गया 10,000 × 5 = मेरा कितना हो जाएगा, 50,000। ये भी हो गया 50,000। अब जब एप्लीकेशन का पैसा आता है तो बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें नंबर अलाउड होता है आपके नाम। तो नंबर अलाउड जब होगा तो आपका एप्लीकेशन मनी आपका कैपिटल बनेगा, प्लस जो एक्सेस वाला है वो प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो यहाँ पर सेकेंड एंट्री हो जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम आप जानते हो एप्लीकेशन पे मेरा कितना है 50,000, ये 50,000, लेकिन इसमें कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है। आपका कैपिटल भी बनेगा, प्रीमियम का भी अमाउंट मेरे कैपिटल में प्रॉफिट में ऐड होगा। तो ये 10,000 × 3 कैपिटल और 10,000 × 2 प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हो गया 30,000, ये हो गया आपका 20,000। मेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। कहना ये है कि एप्लीकेशन का पैसा जब प्रीमियम के साथ मिलता है मुझे, एप्लीकेशन का पैसा, प्रीमियम का पैसा जब एप्लीकेशन के साथ मिलता है मुझे, तो बैंक को शेयर एप्लीकेशन किया, इसमें एप्लीकेशन से जो मुझे मिला है 50,000, 10,000 × 5, इसमें प्रीमियम भी है और आपका कैपिटल भी बनेगा। तो इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ कहाँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम रेट है 2 मेरा, एक्सिस जो मैं लेता हूँ प्रीमियम कहलाता है, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितना मेरा 10, मैं लिया कितना 2 ज्यादा, तो टोटल कितना हो गया 12। तो जो एक्सिस लेता हूं मैं वो मेरा प्रीमियम कहलाता है, रेट से, फेस वैल्यू से जो एक्सिस हुआ वो मेरा प्रीमियम कहलाता है।
तो प्रीमियम ये कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो ऐड कैपिटल मतलब बैलेंस शीट में आप दिखाते हो इसको, तो ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये हुआ आपका जब एप्लीकेशन पर मिलता है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, अब मैं बताने जा रहा हूं कि सेकेंड नंबर आपका सेकेंड नंबर में बताया आपको कि सेकेंड नंबर when the amount of premium is due with allotment, when the amount of premium is due with allotment पे मैं डायरेक्ट रिसीव नहीं कर लेता हूँ, allotment पे पहले मुझे ड्यू करना होता है, मांगना होता है, फिर मुझे मिलता है। तो allotment के साथ जब प्रीमियम हो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें पहला चीज आपका हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैं बताया था आपको रेट आपका कितना है, मैं बताया था रेट है कितना 10। 3 एप्लीकेशन पे मैं बोला 3, 2 प्रीमियम था, तो यहाँ अलॉटमेंट पे प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे मेरा लिखा हुआ था कितना 3, तो 3 + 2 कर दो, ये हो गया 5, तो 5 8। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कर दो आप 4, टोटल कितना हो गया 5 4 9 और ये 12 हो गया, 12 हो गया। तो यहां मैं अलॉटमेंट पे प्रीमियम ले रहा हूं, 3 अलॉटमेंट का रेट है, 2 प्रीमियम हो गया मेरा। तो जो रेट है अलॉटमेंट का वो मेरा टोटल शेयर है 10,000 × 3 और प्रीमियम है मेरा 10,000 × 2। 10,000 शेयर है, 10,000 क्या है शेयर है, तो ये हो गया 30,000, ये हो गया 20,000, ये हो गया 50,000 ड्यू ऑन 10,000 शेयर, 10,000 shares at the rate of ₹5 each, including ₹2 as premium। मतलब यहाँ ये मुझे समझाना आपको, ये कहना आपको कि जब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मुझे लेना होता है तो अलॉटमेंट का पहले ड्यू का एंट्री करते हैं, फिर मैं रिसीव का एंट्री करता हूं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री मेरा होता है जब अलॉटमेंट का पैसा मुझे मिलता है, जब अलॉटमेंट का पैसा मुझे मिलता है तो होता है बैंक, ये है ड्यू का, ये क्या है, ये ड्यू का एंट्री हो गया, और ये सेकेंड मेरा रिसीव का एंट्री होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट
ड्राफ्ट रियल अकाउंट सम शीट टू शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट अलाउटी पर्सन व्यक्ति डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर गिवर है कौन अलाउटी पर्सन है तो टू यहां पर लिखेंगे शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट कितना टोटल अलॉटमेंट मुझे कितना मिला है 50,000 यहां भी हो जाएगा आपका 50,000 रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹5 each ये हो गया आपका जब अलॉटमेंट के साथ मुझे मिलता है तब थर्ड आपका है कि when premium becomes due on call when premium becomes due on calls means first call second and final call तो जब कॉल के साथ आप लेते हो जैसे मैं यहां पर बताया एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3 प्लस 2 प्रीमियम और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 तो यहां मैं क्या कर रहा हूं अब 3 ही रहने देता हूं और 2 4 जो था 4 प्लस 2 6 हो गया तो 3 3 6 और 6 12 हो गया ना यहां 12 हो गया तो अब क्या करोगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहां प्रीमियम में ले रहा हूं किसके साथ कॉल के साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ तो इसके लिए एंट्री में करता हूं फर्स्ट एंट्री शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अब देखना ये कैपिटल आपका कितना हो जाएगा 10,000 फाइनल कॉल का रेट था मेरा 4 तो 40,000 और प्रीमियम कैसे क्या आ गया फाइनल कॉल पे तो 10,000 into 2 इजिकल हो गया 20,000 टोटल आपको कितना मिलेगा इस पर 60,000 ड्यू ऑन 10,000 शेयर at the rate of ₹6 each including ₹2 as प्रीमियम अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ आपका हो गया फिर अब रिसीव का एंट्री करोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपको पैसा मिलेगा फिर वही एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट रिसीव्ड ऑन कितना शेयर रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर at the rate of rupees कितना 6 each ये हो जाएगा आपका 60,000 ये भी हो जाएगा आपका 60,000 अब प्रीमियम का क्वेश्चन बनाने से पहले मुझे स्टेप दर स्टेप जाना होगा देखना ये होगा कि प्रीमियम कहाँ लिया जा रहा है एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे या कॉल पे अगर ऐसा क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन में
तो जहां बोल रहा है वहां आप लें। यही 3 केस है जो क्वेश्चन में बोलेगा। पहला केस हमने बताया when the application, when the amount of premium is received with application, एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम का अमाउंट जब मुझे मिलता है तो मैं बताया बैंक टू एप्लीकेशन, फिर ट्रांसफर का एंट्री हो जाएगा एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट के साथ जब मुझे मिलेगा व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ड्यू विथ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहले हम ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हो आप। तो अलॉटी को मैं बोलूंगा कि तुम्हारा कैपिटल बनेगा और आपको सिक्योरिटी प्रीमियम देना है, आप मुझे पैसा दो, आप मुझे पैसा दो। अलॉटी को आप बोल रहे हो, अलॉटी को आप बोल रहे हो तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अब मिलेगा। तो ये हो जाएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक उसी तरह शेयर फाइनल कॉल के साथ अगर प्रीमियम आता है, कॉल के साथ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ, तो मैं ये एंट्री करूंगा फिर रिसीव का एंट्री करूंगा। यही होगा।